योग वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 15वां सर्ग। वैराग्य रूपी कल्प वृक्ष की शीतल और सुखदायक छाया के समान संतोष नामक मोक्ष के तीसरे द्वारपार का वर्णन इस 15वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अरिसूदन राम जी, संतोष ही मोक्ष और परम सुख है। जो संतुष्ट मनुष्य है वह सर्वथा दुख विक्षेप से रहित शांति को प्राप्त होता है। संतोष रूपी ऐश्वर्य के प्रभाव से जो सुखी है और उसी के द्वारा जिनका चित्त दीर्घ काल तक आश्वस्त है तथा संतोष से जिनका आत्मा शांत है, उन महानुभावों को त्रैलोक्य का साम्राज्य भी पुराने तृण के समान प्रतीत होता है। हे राम जी, संतोष से शोभायमान जो बुद्धि है वह दैव इच्छा से दारिद्र्य और वियोग से दुखदायी संसार की दशा होने पर भी सुख से रहित नहीं होती। संतोष रूपी अमृत के पान से जो तृप्त हो गए हैं, उन शांत पुरुषों को अनंत भोग की लक्ष्मी विष के समान भान होती है। अमृत रस की तरंगे ऐसी सुखदायी नहीं हो सकती जैसा सब दीनता और आशादि दुखों का नाशक आनंदमय आस्वाद युक्त संतोष सुखदायी होता है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा से वर्जित और प्राप्त वस्तु के मिथ्यात्व से उसमें हर्ष विषाद शून्य और प्रसन्नता तथा शोक रहित पुरुष को इस शास्त्र में संतुष्ट कहते हैं। जब तक अपने आत्मा ही में मन संतुष्ट नहीं होता, तब तक मन रूपी बिल से लता के समान आपत्तियां उत्पन्न हुआ करती हैं। राग द्वेष रहित शुद्ध ज्ञान द्वारा संतोष से शीतल चित्त अत्यंत विकास को ऐसे प्राप्त होता है जैसे सूर्य के किरणों से कमल। आशा से व्याकुल और संतोष से रहित मलिन चित्त में उपदेश ऐसे नहीं प्रतिबिंबित होता जैसे मलिन दर्पण में मुख। जिस पुरुष रूपी कमल के विकसित करने के लिए संतोष रूपी सूर्य उदित हुआ है, वह अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार युक्त रात्रि में संकुचित नहीं होता। जिस प्राणी का चित्त शारीरिक और मानसिक पीड़ा से वर्जित और संतुष्ट है, वह दरिद्री होने पर भी साम्राज्य का सुख भोगता है। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और प्राप्त सुख दुख को क्रम से भोगता है और जिसके शुद्ध आचरण सब जगत का आनंददायक है, उसको संतुष्ट कहते हैं। संतोष में परायण और पूर्ण चित्त जो महात्मा पुरुष क्षीर समुद्र के समान निर्मल अंतःकरण है, उसके मुख पर लक्ष्मी सदा शोभायमान रहती है। पुरुषार्थ से स्वयं अपने आत्मा से आत्मा में ही पूर्णता का भली भांति अनुभव करके तृष्णा के सब स्थानों को रोके। चंद्रमा के समान संतोष रूपी अमृत से पूर्ण मनुष्य का मन शांत और शीतल बुद्धि से नित्य स्थिरता को प्राप्त होता है। जिस प्राणी का मन संतोष से पूर्ण है, उसके निकट संपूर्ण संपत्तियां स्वयं ऐसे आती हैं जैसे राजा के निकट सेवा के लिए संपूर्ण सेवक। अपने आप ही आत्मा में संतुष्ट होकर जब पुरुष स्थित होता है, तब संपूर्ण मानसिक पीड़ा शीघ्र ऐसे शांत होती जाती है जैसे वर्षा काल में धूलि। हे राम जी, कलंक से रहित संतोष युक्त शुद्ध शीतल वृत्ति से पूर्ण चंद्रमा के समान मनुष्य शोभायमान होता है। सर्वत्र संतोष होने से समता से अति सुंदर पुरुष के मुख को देखकर संसार जैसा प्रसन्न होता है, वैसा धन के संचय से नहीं होता। इस संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष महात्माओं को प्रिय है, जो सर्वत्र समान भाव से शोभित है, उसको आकाशगामी देवता तथा मुनिजन भी प्रणाम करते हैं। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे संतोष निरूपणं नाम 15 सर्गः।
योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 16वां सर्ग। चतुर्थ द्वारपाल सत्संग और चारों में से एक की भी सेवा पुरुषार्थ फल को देती है। इस विषय का वर्णन इस 16वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबुद्धे राम जी, संसार के पार उतरने में उत्तम साधु समागम मनुष्यों को सब अवस्थाओं में विशेष करके उपकारी होता है। जो महात्मा साधु संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न विवेक रूपी निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष रूपी फल संपत्ति के पूर्ण पात्र होते हैं। उत्तम विद्वान जन के मिलने से स्वजन धन आदि से शून्य, दुख के स्थान भी संपत्ति आदि से पूर्ण और मृत्यु भी उत्सव के सदृश और विपत्ति भी संपत्ति के समान प्रतीत होती है। आपत्ति रूप कमलिनी के लिए हिम के समान और अज्ञान रूपी कोहरे को प्रबल वायु के सदृश उत्तम साधु समागम संसार में सबसे उत्कृष्ट है। हे राम जी, आप साधु समागम को विवेक ज्ञान का वर्धक, अज्ञान रूपी वृक्ष को काटने वाला और संपूर्ण मानसी पीड़ाओं को दूर करने वाला जानो। साधु समागम साधु महात्माओं के संग से परम विवेक रूपी दीपक ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे वाटिका के सींचने से मनोहर और उज्जवल पुष्प तथा फल का गुच्छा। साधु समागम की विभूतियाँ विघ्न और नाश रहित, निरंतर वर्धनशील, अनंत और सबसे उत्तम सुख को देती है। अति कष्टदायी दशा को प्राप्त और पराधीनता में विवश मनुष्यों को भी उचित है कि क्षण भर के लिए भी साधु संगति न छोड़े। साधु महात्माओं की संगति अज्ञान रूपी रात्रि को नष्ट करने वाली सन्मार्ग की दीपिका है और हृदय के अंधकार को हरने वाली ज्ञान रूपी सूर्य की दीप्ति है। जिस प्राणी ने ताप और मलिनता को नाश करने के लिए शीतल और निर्मल साधु संगति रूपी गंगा में स्नान किया है, उसको दान, तीर्थ, तप और यज्ञ से क्या प्रयोजन है। हे पाप रहित राम जी, यदि संसार में राग द्वेष रहित, संदेह शून्य और अंतःकरण की ग्रंथियों से रहित साधुजन हैं, तो तप और तीर्थों के संग्रह से क्या प्रयोजन। जिनका चित्त परमात्मा के स्वरूप में विश्रांत है, ऐसे धन्यवाद के योग्य महात्मा साधु लोग जनों को बड़े परिश्रम से इस प्रकार ढूंढने चाहिए जैसे निर्धन मनुष्यों को मणि। साधु समागम की सुंदरता से शोभायमान महात्माओं की बुद्धि सदा ऐसे शोभित होती है जैसे अप्सराओं के समूह में लक्ष्मी। जिस धन्य पुरुष ने प्रसिद्ध साधु संगति को नहीं त्यागा, उसने निर्मल विचार से प्राप्त ब्रह्म पद रूपी चूड़ामणि को मानो अपने सिर का भूषण बनाया है। जिनकी हृदय की ग्रंथियां छिन्न हो गई हैं और जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, ऐसे सबके माननीय साधु महात्माओं की दान मान आदि सब उपायों से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए यही उपाय है। नरक रूपी अग्नि को शांत करने से मेघों के समान साधु महात्माओं का जिन पुरुषों ने अनादर किया है, वे नरक अग्नि के शुष्क ईंधन हैं, अर्थात वे नरक के अग्नि में अच्छी तरह जलाए जाते हैं। दरिद्रता, मरण और अनेक प्रकार का दुख इत्यादि विषयों का जो सन्निपात रोग है, वह साधु समागम रूपी औषधों से सर्वथा शांत हो जाता है। संतोष, साधु संग, विचार और श्रम, यही चार संसार रूपी समुद्र से मनुष्यों को पार उतारने के लिए उत्तम उपाय है। संतोष ही परम लाभ है, साधु संगति ही परम गति है, विचार ही सबसे उत्तम परम ज्ञान है और श्रम ही सर्वोत्तर सुख है। ये चारों निर्मल उपाय संसार के भेदन करने के लिए जिनको अभ्यस्त हैं, वे अज्ञान रूपी जल में इस संसार समुद्र से मानो पार ही हो गए। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम जी, इन चारों में उत्तमता से एक का भी अभ्यास करने से चारों का अभ्यास अवश्य हो जाता है। इन चारों में से एक भी चारों की उत्पत्ति का स्थान है, इसलिए सब की सिद्धि के लिए एक का ही यत्न से आश्रय ले। जब सम से विक्षेप रूप तरंग नष्ट हो जाते हैं और अंतःकरण रूपी समुद्र स्वच्छ हो जाता है और उसमें राग द्वेष आदि ग्राहों का उपद्रव नहीं होता, तब साधु समागम, संतोष और विचार रूपी महापोत निर्विघ्नता से चलते हैं। विचार, संतोष, सम और सत समागम, इन चारों से शोभायमान जो मनुष्य है, उसको ज्ञान की तथा लोक की संपूर्ण संपत्तियां ऐसे प्राप्त होती हैं जैसे कल्प वृक्ष के आश्रित मनुष्य को लक्ष्मी।
विचार, शम, संतोष और साधु समागम, इन चारों से परिपूर्ण मनुष्य में प्रसन्नता आदि सब गुण ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे पूर्ण चंद्रमा में सुंदरता आदि। सत्संग, संतोष, शम और विचार वाले सद्बुद्धि युक्त मनुष्य को संपूर्ण विजय लक्ष्मी ऐसे प्राप्त होती है जैसे उत्तम मंत्री वाले राजा को सब विजय की शोभा। हे रघुनंदन, इसलिए पुरुषार्थ रूपी प्रबल यत्न से मन को जीतकर इन चारों में से एक गुण तो अवश्य सर्वदा आत्मा में धारण करना चाहिए। परम पुरुषार्थ का आश्रय लेके मन रूपी मतंग गज को जीतकर जब तक इन चारों में से एक भी गुण आत्मा में नहीं प्राप्त होता, तब तक उत्तम गति कदापि नहीं होती। अत्यंत प्रबल पुरुषार्थ का आश्रय लेके जब तक इन गुणों को उपार्जन करने में चित्त नहीं लगता, तब तक हे राम जी, चाहे आप देव हो अथवा यक्ष व पुरुष हो व वृक्ष हो, परंतु संसार से पार उतरने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। इनमें से एक भी अभ्यास से फलदायक होता है और दृढ़ता से प्राप्त होने पर व्याकुल चित्त के संपूर्ण दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, गुणों के बढ़ने पर दोषों के जीतने वाले सब गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं और दोषों के बढ़ने पर गुण नाशक सब दोष बढ़ते हैं। मन के अज्ञान रूपी वन में वासना रूप बड़ी प्रबल नदी शुभ और अशुभ रूपी दो तटों को प्राणियों पर सदा बहा करती है। वह वासना रूप नदी पुरुषार्थ से जिस तट की ओर झुकाई जाती है उसी ओर बहती है। अब चाहे आप इसे शुभ तट की ओर झुकावे चाहे अशुभ की ओर। हे श्रेष्ठ बुद्धि राम जी, पुरुषार्थ के यत्न के वेग से मन रूपी वन में इस वासना रूपी नदी को क्रम से शुभ प्रवाह की ओर झुकाओ। ऐसा करने से किंचित भी अशुभ प्रवाह तुमको अपनी ओर न बहा सकेगा। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे सदाचार निरूपणं नाम षोडशः सर्गः।